नवीन गोयल जी, सभी पार्टी के पदाधिकारीगण, सम्मानित मंच और यहाँ राजेंद्र नगर में उपस्थित सभी सम्मानित बुजुर्गों, माता बहनों और बच्चों, क्षमा चाहते हैं कि लेट हो गए और फिर भी आप इतनी तादाद के अंदर यहाँ बैठे रहे हमारी बात सुनने के लिए। परेशान तो आप हो ही गए होंगे, साथ में उतना भी परेशान हो गया, उसको भी अच्छा नहीं लगा कि क्या ये यहाँ पर इतनी भीड़ होगी। साथियों, योगेंद्र जी सारवार आपके प्रतिनिधि थे और इनसे मेरा संपर्क रहा और मैं यही कह सकता हूँ कि आने वाले समय के अंदर अगर दोबारा से पार्टी इनको मौका दोगी तो कहाँ गए भाई। ये मैं सोचा था ये कमजोर आदमी है, लेकिन जिस तरह से इन्होंने बड़े बड़े आदमियों के सामने आप लोगों की बात रखी है, इसको मैं सराहना चाहता हूँ सबसे पहले। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि गुड़गांव हरियाणा का सबसे समृद्ध जिला है। 75% राजस्व जो हरियाणा सरकार को जाता है वो अकेले गुड़गांव से मिल जाता है। कई बार महसूस ये किया जाता है कि गुड़गांव जब इतना समृद्ध है, इतना पैसा उत्पन्न होता है, तो हमारी गलियां भी कच्ची रह जाती है। हमारे यहाँ खंबे क्यों नहीं लग पाते? हमारे अनेक छोटे मोटे काम डेवलपमेंट की हमारे मोहल्ले में क्यों नहीं हो पाती? और ये लड़ाई मैं कई सालों से लड़ रहा हूं कि गुड़गांव के अंदर जो पैसा उत्पन्न होता है वो सबसे पहले गुड़गांव की तरक्की के लिए इस्तेमाल होना चाहिए और उसके बाद दूसरे जिलों के अंदर पहुंचना चाहिए। ये काम हरियाणा सरकार का है, भारत सरकार का नहीं। लेकिन भारत सरकार में आप लोगों ने मुझे चुन करके भेजा था, नरेंद्र भाई मोदी ने मुझे मंत्री बनाया और पिछले दिनों के अंदर याद करो कि गुड़गांव डेवलपमेंट अथॉरिटी मैंने बनवाई, गुड़गांव को कॉर्पोरेशन के तौर के ऊपर मैंने नियुक्त करवाया। ये पिछले 15 साल का राजनीतिक मेरा सफर रहा है, जिसके अंदर मैंने अपनी आवाज बुलंद करी है कि गुड़गांव जहाँ का मैं प्रतिनिधि हूँ वहां पर पहले तरक्की होनी चाहिए और हमारे को महरूम रख करके और बाकी हरियाणा में तरक्की करोगे तो हम इस चीज को बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज मैं आपके बीच के अंदर आपका जाना माना पहचाना तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर चुनाव लड़ने आया हूँ। नरेंद्र भाई मोदी की तरफ से मुझे ये टिकट मिला है, उनकी पार्टी की तरफ से मुझे टिकट मिला है। अगर मैं गुड़गांव के छोटे मोटे कामों के ऊपर कहने लगूं तो हम यहीं फंस करके रह जाएंगे। जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के काम हैं, जिनके बारे में ये गिनवारे थे सारवान जी, जो जीएमडीए के काम हैं, जिनके बारे में कई लोगों को आपत्ति हो सकती है, तो हम यहीं पर रह जाएंगे, एक दूसरे के बीच के अंदर विवाद शुरू हो जाएगा। आज मैं आपसे यूं कहना चाहता हूं कि ये इलेक्शन हमारा ना जीएमडीए का है, ना कॉर्पोरेशन का है, ना एमएलए का और ना हरियाणा सरकार का है। ये भारत वर्ष की सरकार बनाने का है, देश के निर्माण बनाने का है। तो अगर आप लोगों का किसी की साथी का थोड़ा बहुत मन मुद्दा इस बात के ऊपर है कि हमारे निजी काम कहीं के मोहल्ले के नहीं हो पाए हैं, तो मैं कहता हूं कि आपको कि जब आपके मोहल्ले का चुनाव आएगा चर्चा उस बार करेंगे, जब एमएलए का चुनाव आएगा तो उसकी चर्चा उस स्टैंड के ऊपर करेंगे, जब कॉर्पोरेशन का चुनाव आएगा तो उसकी चर्चा उस स्टैंड के ऊपर करेंगे। लेकिन आज के दिन जब भारत का निर्माण करने का बात है तो भारत सरकार की तरफ से जो डेवलपमेंट के कार्य गुड़गांव के अंदर हुए हैं उसको मद्देनजर रखते हुए आप लोगों ने मोदी जी को अपना वोट डालना है, ये आपसे निवेदन करना आया हूँ। और मोटे मोटे तौर पे मैं गिनवा लेता हूँ। हमारे प्रतिद्वंदी कहेंगे भारतीय जनता पार्टी ने क्या काम किया।
भारतीय जनता पार्टी ने ओल्ड गुड़गांव को मेट्रो को जोड़ने का काम किया 5,500 करोड़। जो नया गुड़गांव था वो तो जुड़ गया था आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले। पुराना गुड़गांव हमने अब जुड़वाया। ये भारतीय जनता पार्टी की कारस्तानी है, इन्होंने करवाया। द्वारका एक्सप्रेसवे 10,000 करोड़ रुपए का एक्सप्रेसवे आज के दिन भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार ने करवाया है, जिसके माध्यम से आज के दिन गुड़गांव और दिल्ली के बीच में आना जाना आसान हो गया है। गुड़गांव से लेकर के सोना तक एलिवेटेड फ्लाईओवर 2,000 करोड़ रुपए का भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कराया है। माजरा के अंदर एम्स का निर्माण, जिसका प्रधानमंत्री ने कुछ दिन पहले ही शिलान्यास रखा था, यह भी भारत सरकार की तरफ से, भारत सरकार की देन है। केएमपी एक्सप्रेसवे हम और आप इस्तेमाल करते हैं अगर कुंडली जाना हो, मानेसर जाना हो, पलवल जाना हो, लेकिन इस केएमपी के आजू बाजू के अंदर हम ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर खोलने जा रहे हैं। 5,600 करोड़ के ऊपर रेल की पटरी इसके बगल के अंदर चलाएंगे और जमीन भी अधिकृत नहीं करेंगे। ये चंद दिनों के अंदर बन जाएगा। फिलहाल इसके ऊपर काम चल रहा है, मंजूर शुदा है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे 1 लाख करोड़ का प्रस्तावित था, 2 साल तक बन चुका है। गुड़गांव रेलवे स्टेशन के ऊपर 300 करोड़ रुपए खर्च होंगे सौंदर्यीकरण के। डेडिकेटेड रेल फ्रेट कॉरिडोर जो दादरी यूपी से शुरू होता है, हरियाणा को चीरता हुआ जाता है, कम से कम दक्षिणी हरियाणा को चीरता हुआ जाता है, बम्बई की तरफ निकल जाता है। 2 लाख करोड़ रुपया खर्च कर रही है भारत सरकार इसके ऊपर। और हीरो होंडा चौक से उमंग भारद्वाज चौक तक का सिलसिला, यहाँ पर कई लोग जाकर के जैन में फंस भी गए, जैसे मैं आज फंस गया था। बड़ी मुशक्कत के बाद ये अब हमने मंजूर करवा लिया है, आचार संहिता लग गई है, तो इसके ऊपर काम शुरू नहीं हुआ, लेकिन 150 करोड़ रुपए का ये राजीव हीरो होंडा चौक से उमंग भारद्वाज चौक तक का एलिवेटेड फ्लाईओवर ये मंजूर हो चुका है। तो ये देश की सरकार के काम है। हरियाणा सरकार के काम होंगे तो हरियाणा सरकार के काम की चर्चा लंबी है, उस टाइम करेंगे। लेकिन 25 लाख वोट आज के दिन गुड़गांव हल्के के अंदर है। सब जगह हम वोट मांगने नहीं जा सकते। आप लोगों से निवेदन है कि आप लोगों ने देखा ही भारत सरकार की तरफ से क्या काम हुआ है पिछले 5-7 वर्ष के अंदर, और अगर आप लोगों ने देखा है तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि अपने आप को इंद्रजीत सिंह समझते हुए, अपने आप को नरेंद्र मोदी समझते हुए, अपने आप को सोशल वर्कर समझते हुए, पार्टी का कार्यकर्ता प्रधान या पदाधिकारी समझते हुए, आप सब लोग 25 तारीख को अपने सगे संबंधियों को मिल करके और कमल के बटन के ऊपर बटन दबा करके और दोबारा से नरेंद्र भाई मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के अंदर अपना योगदान दें। यही आपसे कहना था। धन्यवाद और जय हिंद।